हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीपी इंग्लिश क्लासेज। और आज हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। तो सबसे पहले हम इस टेंस की पहचान की बात करेंगे। फ्रेंड्स, इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों को व्यक्त करने के लिए होता है जो भविष्य में या फिर फ्यूचर में किसी निश्चित समय तक समाप्त हो चुके होंगे, या फिर दो कार्य जो फ्यूचर में हों जिनमें से एक कार्य पहले समाप्त हो चुका हो तथा दूसरा कार्य बाद में समाप्त हुआ हो। तो पहले जो कार्य समाप्त हुआ है उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे तथा जो कार्य बाद में समाप्त हुआ है उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। इसके साथ ही इस टेंस के वाक्यों में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, चुकेगा, चुकूंगा, चुकेंगे, चुकेंगे इत्यादि आता है। तो ये हो गया इस टेंस की पहचान। अब हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। अब हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस की। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जानेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। तो यहाँ पे दो स्ट्रक्चर हैं। पहला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे शैल का प्रयोग जो होता है वो किसके साथ होता है? शैल का प्रयोग केवल आई और वी के साथ होता है। इसके अलावा अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग होता है। इसके बाद अब हम बात करेंगे सेकंड स्ट्रक्चर की। सेकंड स्ट्रक्चर ऐसे सेंटेंसेज के लिए है जिनमें कि दो कार्य हो रहे हों या जिनमें कि दो कार्य हुए हों। पहला कार्य पहले समाप्त होगा और दूसरा कार्य बाद में समाप्त होगा। तो जो कार्य पहले समाप्त होगा उसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर में लिखेंगे और जो कार्य बाद में समाप्त हुआ है उसको हम बिफोर के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे या सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। तो ये हो गया सेकंड स्ट्रक्चर। तो सेकंड स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस शैल या विल में से कोई एक प्लस हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर के बाद जो कार्य बाद में समाप्त हुआ है उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हो गया स्ट्रक्चर। अब हम बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेज के एग्जाम्पल्स की। तो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1, वह शाम तक घर वापस आ चुकी होगी। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? वह है, यानी कि सी है। सी कैसा सब्जेक्ट है? सी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है। तो सी के तुरंत बाद अब हम क्या लगाएंगे? विल लगाएंगे। विल के बाद अब हम हैव लगाएंगे। अब यहाँ पे हम मेन वर्ब खोजेंगे। मेन वर्ब है यहाँ पे वापस आना। वापस आना यानी कम बैक। कम बैक फर्स्ट फॉर्म है वर्ब का और कम बैक का थर्ड फॉर्म कम बैक होगा। और सेकंड फॉर्म की बात करें तो केम बैक होगा। तो इस तरह से सेंटेंस हो गया सी विल हैव कम बैक। वह वापस आ चुकी होगी। अब प्रश्न उठता है वह कहाँ वापस आ चुकी होगी? तो आंसर मिला होम। फिर प्रश्न उठा वह कब वापस आ चुकी होगी? तो फिर आंसर मिला बाई इवनिंग, यानी शाम तक वापस आ चुकी होगी। तो शाम तक के लिए हो जाएगा बाई इवनिंग। इसी तरह से संडे तक के लिए क्या होगा या रविवार तक के लिए क्या होगा? बाई संडे। इसी तरह से अगले महीने तक के लिए क्या होगा? बाई नेक्स्ट मंथ। इसी तरह से अगले साल तक के लिए क्या होगा? बाई नेक्स्ट ईयर। तो इस तरह से समय के बारे में यहाँ पे लिखा जाएगा। अब हम बात करते हैं सेकंड एग्जाम्पल की। सेकंड एग्जाम्पल क्या है? राम रविवार से पहले तक अपना कार्य समाप्त कर चुका होगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? राम है। तो राम के साथ भी विल का प्रयोग होगा, फिर हैव लगेगा। अब हम यहाँ पे मेन वर्ब खोजेंगे। मेन वर्ब यहाँ पे है समाप्त करना। समाप्त करना की इंग्लिश होगी फिनिश, जो कि फर्स्ट फॉर्म है। फिनिश का थर्ड फॉर्म होगा फिनिश्ड। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया राम विल हैव फिनिश्ड। राम समाप्त कर चुका होगा। अब प्रश्न उठा राम क्या समाप्त कर चुका होगा? तो आंसर मिला हिज वर्क, यानी अपना कार्य। अब फिर प्रश्न उठा अब राम अपना कार्य कब तक समाप्त कर चुका होगा? तो आंसर मिला रविवार से पहले तक। तो यहाँ पे पहले के लिए बिफोर का प्रयोग होगा और रविवार के लिए संडे का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में रविवार से पहले तक का जिक्र हुआ है। तो चूंकि यहाँ पे पहले का जिक्र हुआ है तो इसीलिए बिफोर का प्रयोग होगा।
इसके बाद फिर संडे आएगा, संडे यानी रविवार। तो ऊपर वाले एग्जाम्पल से ये एग्जाम्पल थोड़ा अलग है, क्योंकि इसमें रविवार से पहले तक आया है। तो रविवार से पहले तक जब आए तो हम बिफोर संडे का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से सोमवार से पहले तक आए तो हम क्या लगाएंगे, बिफोर मंडे लगाएंगे। तो ये एग्जाम्पल जो है ऊपर वाले एग्जाम्पल से अलग है। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की। तो आइए देखते हैं तीसरा एग्जाम्पल क्या है। फ्रेंड्स, तुम्हारे आने से पहले मैं अपना कार्य समाप्त कर चुकूँगा। तो इस सेंटेंस में पहले आया है, यानी इस सेंटेंस में 2 कार्य हुए हैं। पहला कार्य कौन सा है, पहला कार्य है मैं अपना कार्य समाप्त कर चुकूँगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, आई है। चूँकि सब्जेक्ट आई है तो इसलिए आई के साथ शैल लगेगा, फिर हैव लगाएंगे। अब यहाँ पे मेन वर्ब खोजेंगे। मेन वर्ब है समाप्त करना। समाप्त करना की इंग्लिश फिनिश। फिनिश का थर्ड फॉर्म फिनिश्ड। तो इस तरह से यहाँ पर सेंटेंस हो गया। तो इस तरह से सेंटेंस हो गया आई शैल हैव फिनिश्ड, यानी मैं समाप्त कर चुकूँगा। अब प्रश्न उठा मैं क्या समाप्त कर चुकूँगा, तो आंसर मिला माई वर्क, यानी अपना कार्य। फिर प्रश्न उठा मैं अपना कार्य कब समाप्त कर चुकूँगा, तो आंसर मिला बिफोर यू कम, यानी तुम्हारे आने से पहले। तो पहले के लिए यहाँ पे बिफोर का प्रयोग हुआ है और तुम्हारा आना बाद में हो रहा है, जिसको हम सिंपल प्रेजेंट में लिखेंगे या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखेंगे। तो तुम्हारा आना हो जाएगा यू कम, जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करें तो एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है, सूरज छिपने से पहले वे मैच खेल चुके होंगे। तो इस सेंटेंस में भी पहले आया है। कौन सा कार्य पहले हुआ है, वे मैच खेल चुके होंगे। तो यहाँ पे वे यानी कि दे क्या है, सब्जेक्ट है। दे के साथ भी विल लगेगा, विल के बाद हैव लगेगा। मेन वर्ब खोजेंगे। मेन वर्ब है यहाँ पे खेलना। खेलना की इंग्लिश प्ले, और प्ले का थर्ड फॉर्म होगा प्लेड। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया दे विल हैव प्लेड, वे खेल चुके होंगे। अब फिर प्रश्न था वे क्या खेल चुके होंगे, तो आंसर मिला द मैच, यानी मैच खेल चुके होंगे। द मैच यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। अब फिर प्रश्न उठा वे मैच कब खेल चुके होंगे, तो आंसर मिला बिफोर द सन सेट्स। तो यहाँ पे पहले के लिए बिफोर का प्रयोग हुआ है। तो वे मैच कब खेल चुके होंगे, सूरज छिपने से पहले। तो पहले के लिए यहाँ पे बिफोर का प्रयोग हुआ है। और सूरज का छिपना, इसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा द सन सेट्स। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5 की। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है, हम अगले महीने तक इस योजना को पूर्ण कर चुके होंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वी है। चूँकि सब्जेक्ट वी है तो वी के साथ शैल का प्रयोग होगा, फिर हैव लगाएंगे। अब मेन वर्ब खोजेंगे। मेन वर्ब है यहाँ पे पूर्ण करना, यानी पूर्ण करना की इंग्लिश होगी कंप्लीट। पूर्ण करना यानी पूरा करना, तो ये हो जाएगा कंप्लीट। कंप्लीट का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया वी शैल हैव कंप्लीटेड, हम पूर्ण कर चुके होंगे। अब फिर प्रश्न उठा हम क्या पूर्ण कर चुके होंगे, तो आंसर मिला इस योजना को, यानी दिस प्लान। अब फिर प्रश्न उठा हम इस योजना को कब तक पूरा कर चुके होंगे, तो आंसर मिला अगले महीने तक। चूँकि यहाँ पे अगले महीने तक आया है तो ये हो जाएगा बाई नेक्स्ट मंथ। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें।